बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताज मोहम्मद जान और आप देख रहे हैं बी वॉच न्यूज़। आज की ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें और उन पर मेरा तबसरा। आज बड़ी धमाकेदार खबरें हैं। एक तो ये है कि इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है, उनकी रिहाई का बंदोबस्त किया जा रहा है और उनके साथ दीगर जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई, इस पर तफसील से बात करेंगे। फिर पीटीआई को धचका, एक बड़ा धचका, ये कौन सा धचका है, क्या है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब को अदालत की जानिब से नोटिस, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो हैं अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल, ये जेल में क्यों है, इस पर बात करेंगे। फिर जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज साहिबा, उनकी जानिब से अरकान असम्बली जो है पंजाब के, उनको हिदायत, खुसूसी हिदायत, वो क्या हिदायत हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर आखिर में एक खबर है कि जो मसनूई महंगाई करने वाले लोग हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनके लिए एक बुरी खबर कि पंजाब के जो गवर्नर हैं उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है। वो क्या ऑर्डिनेंस है, उसके तहत उनके खिलाफ क्या होने वाला है, इस पर जो ना तफसील से बात करेंगे। अच्छा जी, खबरों की तफसील में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बी वॉच सच के साथ खड़ा है, सच को प्रमोट कर रहा है। दिलों के हाल रब ताला की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन हम पूरे खलूस के साथ सच के साथ खड़े हैं, सच को प्रमोट कर रहे हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है तमाम देखने वालों से कि आप भी हमारा साथ दें, सच का साथ दें। हमारे इस चैनल बी वॉच को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा के इस अमर को भी यकीनी बनाएं कि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अच्छा जी, सबसे पहले खबर जो मैंने आपको बताई थी, इमरान खान की रिहाई का बंदोबस्त किया जा रहा है। न सिर्फ इमरान खान बल्कि उनके साथ दीगर जो सियासी कैदी हैं उसमें शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, परवेज़ इलाही हैं, यास्मीन राशिद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले बाकी दीगर जो लीडरान इस वक्त जेलों में असीर हैं, उनकी रिहाई के लिए कौमी असम्बली में एक करारदाद तैयार की गई है जिस पर 13 अरकान ने अभी तक दस्तखत कर दिए हैं। ये करारदाद पेश होगी स्पीकर कौमी असम्बली के सामने, इस पर फिर वोटिंग होगी। उस वोटिंग में फिर जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इस वक्त वो शामिल हैं, उनकी तादाद 92 बनती है, वो इसकी खुलकर हमायत करेंगे। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, ये जो ना इसको पूरी तरह सपोर्ट करेगी। फिर महमूद खान अचकजई, उनकी पार्टी है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, वो भी इसी के साथ होगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अरकान जो हैं वो भी इस करारदाद की भरपूर हिमायत करेंगे। और जब ये करारदाद पास हो जाएगी तो फिर कोई बहाना बाकी नहीं बचेगा इमरान खान को जेल में रखने का। जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनके लिए यास्मीन राशिद हैं, परवेज़ इलाही हैं, या इनके दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनको जेल में रखने का बाकी बहाना जो है वो बचेगा नहीं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये करारदाद जो तैयार की गई है ये भारी अक्सरियत से जो है ना कामयाब होगी और इसके बाद फिर इमरान खान बहुत जल्द जो ना अवाम में होंगे। अच्छा, ये तो एक हो गई खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, कारकुन हैं और रहनुमा हैं उनके लिए। और इसके साथ एक बुरी खबर भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा झटका या उसको धचका कह लें। वो क्या धचका है कि जो मखसूस सीटें होती हैं उसमें ख्वातीन की नशिस्तें भी शामिल होती हैं और अक़लियतों की भी, तो वो कौमी असम्बली में उन जमातों को दी जाती हैं, तमाम जमातों को दी जाती हैं। उनकी जो नुमाइंदगी होती है अवाम ने जितने उनके मेंबरान को मुंतखब किया होता है उसी तनासब से ये सीटें तकसीम की जाती हैं, ये आइन का तकाजा है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हैसियत से जीते हुए अरकान जो थे उनके पास कोई जमात नहीं थी, इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो गैर फ़ाल है, तो उन्हें फिर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पाकिस्तान में जो ना शामिल होना पड़ा। और सुन्नी तहरीक ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी कि ये हमारे 92 मेंबरान हैं असम्बली के, इस तनासब से हमें भी सीटें दी जाएं। उस पिटीशन का आज फैसला जो है ना इलेक्शन कमीशन ने वो जारी किया है और उस फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने
सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इनकार कर दिया है कि हम आपको ये सीटें नहीं देंगे। जी हाँ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन मखसूस नशिस्तों से महरूम किया जा रहा है। इनकी तादाद 23 या 24 बनती है। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बुरी खबर है। इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे और वहाँ पे अपना केस लड़ेंगे और ये सीटें हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें कानून क्या कहता है? दोनों तरह की राय मौजूद हैं। कुछ वकला और माहिरीन कानून जो है वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी जो वजूहत बता रहे हैं वो काफ़ी सारी वजूहत हैं, उनको यहाँ पे बयान करना जो है ना वो हमारे लिए मुश्किल है, टाइम नहीं है। इसी तरह जो इसके खिलाफ जो ना इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देने का, इसके खिलाफ भी बड़े अच्छे और बड़े मजबूत दलाइल जो ना वो पेश किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी दलील जो है वो ये है कि ये आइन का एक लाजमी तकाजा है कि कौमी असम्बली में मौजूद तमाम जमातें हैं, उनको उनकी जो नुमाइंदगी है उसके तनासब से इन मखसूस नशिस्तों में से सीटें दी जाएं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ है 92, उसके मुताबिक 23 या 24 सीटें बनती हैं। तो ये अब जो ना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने जा रहा है ये फैसला। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को पहला अदालती नोटिस, प्राइम मिनिस्टर बनते ही आज दूसरा तीसरा दिन है, आज वो ग्वादर गए हैं, वहाँ पे वो खिताब कर रहे हैं। ग्वादर ज़ाहिर है आपको पता है कि बारिशों में इस वक्त डूबा हुआ है। मुसीबत ज़दा आवाम की दिलजोई के लिए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं और इस मौका पर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को जारी नहीं किया गया, इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब के निगरान जो चीफ मिनिस्टर थे मोहसिन नकवी, वो जब मामलात की निगरानी कर रहे थे, जिन मामलात की निगरानी के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस वक्त जो है ना उनको पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसका चेयरमैन मुंतखब किया गया था या मुकर्रर किया गया था। और जब ये अपने फराइज से सुबुदोश हुए तो उसके बाद जो ना उन्होंने पीसीबी की चेयरमैनशिप का जो ओहदा है वो संभालना था, लेकिन वो फौरी तौर पे अपनी जिम्मेदारी से सुबुदोश होने के फौरन बाद अपनी फैमिली के हमरा, अपने अहले खानदान के हमरा फौरी तौर पे दुबई चले गए। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था, मुबैना तौर पर बताया ये जा रहा था कि वो छुट्टियां गुजारने गए हैं। कौन सी छुट्टियां ये ना उन्होंने बताया ना हमें पता है कि कौन सी छुट्टियां गुजारने गए हैं। बहरहाल जब उन्होंने वापस आना था तो ये पीसीबी की चेयरमैनशिप का जो ओहदा था या सीट थी इस पर उन्होंने बैठना था, लेकिन उससे पहले किसी दिल जले ने, अब वो दिल जला जो है कौन है उसका नाम हमें मालूम नहीं हो सका, कि ये मोहसिन नकवी की जो तकर्री है या इनका जो इंतखाब है बतौर चेयरमैन पीसीबी, उसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को काबिल समात करार देते हुए मोहसिन नकवी साहब को भी तलब कर लिया अदालत में और उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब को भी थ्रू सेक्रेटरी नोटिस जारी कर दिया है कि दोनों हजरात जो ना अदालत में पेश हों और ये जो तकर्री है मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पीसीबी इसकी वजाहत करें। अब अदालत में वो भी जाएंगे जाहिर है और जो पिटिशनर है उनके भी वकील होंगे, उसमें बहस होगी, फिर ये अपना जो इनको ओहदा दिया गया है या इनकी जो तकर्री की गई है ये बरकरार रहती है या ये खत्म हो जाती है, ये फिर जब अदालत का फैसला आएगा सामने तो फिर पता चलेगा। अच्छा जी, एक और खबर मैंने आपको ये बताई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल में। जी हाँ, आप परेशान हो गए होंगे, लेकिन वो अडयाला जेल में कैद नहीं हुए, ना उन पर कोई मुकदमा बना है, ना किसी ने उनको गिरफ्तार किया, बल्कि वो अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए गए हैं। इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ इस वक्त वो या तो इमरान खान से मुलाकात कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। इसका एजेंडा क्या था? एजेंडा ये था कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने अपने पार्टी चेयरमैन जो हैं बानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कुछ मामलात हैं उनसे आगाह करना था। उन्होंने अभी काबीना अपनी तश्कील देनी है, उस हवाले से उन्होंने मुशावरत करनी थी कि कौन सा मिनिस्टर लिया जाए कौन सा ना लिया जाए। फिर अली अमीन गंडापुर जो ना उन्होंने ये भी पूरी तरह ब्रीफ करना था खान साहब को कि माह रमज़ान के दौरान हम जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के 7 लाख से जायद जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं उनको 10,000 रुपये फ़ी ख़ानदान कैश दे रहे हैं।
یہ کیش جو نا وہ لیں گے اور اس سے اپنی مرضی کا راشن یا دیگر ضروریات جو ان کی ہوں گی رمضان کے دوران وہ پوری کریں گے۔ ایک تو یہ انہوں نے بتانا تھا، پھر اس کے علاوہ عوام کو دیگر حوالوں سے ریلیف دینے کے لیے جو اقدامات انہوں نے اپنے سوچ رکھی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے اپنے ڈویژن کے کمشنر صاحبان اور ڈپٹی کمشنر صاحبان جو ہیں اضلاع کے، ان سے ملاقات کریں اور انتظامی افسران کو اپنا تعارف کروائیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ترقیاتی منصوبے جو جاری ہیں یا جو ابھی پائپ لائن میں ہیں ان کی ترجیحات طے کریں اور ان کی بروقت اور معیاری تکمیل جو ہے اس میں جو ہے نا انتظامیہ کے ساتھ مل کر اپنا کردار ادا کریں۔ اور فوری طور پر اس میٹنگ کا مقصد، ہنگامی میٹنگ جو انہوں نے کہا کہ یہ کی جائے، اس کا مقصد یہ ہے کہ نگہبان رمضان پیکج جو ہے جس کے تحت حکومت پنجاب 30 ارب روپے مالیت کا یہ ایک پیکج ہے جس کے تحت مستحق خاندانوں میں ان کی دہلیز پر رمضان کا راشن جو ہے نا تقسیم کر رہی ہے۔ اس راشن میں پورے ایک مہینے کا جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ شامل ہوں گی۔ اس میں آٹا ہے، دالیں ہیں، چینی، چائے اور دیگر اشیاء جو ہے نا اس میں شامل ہیں۔ اس کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ دوسری جانب ہمیں خبر یہ بھی موصول ہوئی ہے کہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر صاحبان نے بنظیر انٹر سپورٹ پروگرام کے تحت جو حکومتی امداد لینے والے خاندان ہیں یا افراد ہیں ان کی جو سکروٹنی جو ہے شروع کر دی ہے، ان کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے اور ایک ڈیٹا جو ہے نا ان کا اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ کس کو یہ جو نا راشن جو ہے نا رمضان کا یہ دینا ہے۔ اچھا جی، ایک اور بڑی اہم خبر، پنجاب کے گورنر بلیر الرحمان جو ہے انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت جتنے بھی دکاندار ہیں یا اشیاء خورد و نوش بیچنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک حکم نامہ ہوگا کہ وہ ماہ رمضان کے دوران یا اس کے بعد بھی مہنگائی نہ کریں، مصنوعی مہنگائی جو ہے وہ پیدا نہ کی جائے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا، کوئی دکاندار اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث پایا گیا تو متعلقہ اضلاع کی جو انتظامی مشینری ہے، ڈپٹی کمشنر اور ان کے نیچے جو کام کرنے والے افسران ضلعی انتظامیہ کے، وہ کام کریں گے، کمیٹیاں بنائیں گے، یہ کمیٹیاں پھر چھاپے مارے گی اور چیکنگ کریں گے۔ جہاں پہ کوئی اس طرح کی شکایت ہوئی اور اس میں کوئی ملوث پایا گیا گراں فروشی میں، مہنگی اشیاء بیچنے کے عمل میں، تو اس کو 3 سال قید کی سزا اور 1 لاکھ روپے کیش جو نا جرمانہ کیا جائے گا۔ اچھا جی، ایک بڑی دلچسپ خبر آپ نے سنا ہوگا، بالکل آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے خلاف کس حد تک اور کتنی جارحانہ جو ہے نا زبان استعمال کرتے رہے ہیں۔ ایون آپ نے دیکھا ہے کہ یہ 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس کے بعد جب الیکشن کمپین ہو رہی تھی تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کس طرح جو نا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے تھے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ تو کل جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، وہاں پہ وزیر اعظم کا انتخاب ہونا تھا، اس میں تمام لوگ جتنے بھی جماعتیں تھیں ان کے سربراہان وہاں پہ آئے۔ نواز شریف جو نا وہ بھی تھے، انہوں نے زرداری صاحب سے ملاقات کی۔ آصف علی زرداری سے یہ ماضی کے 2 بڑے جو حلیف جماعتیں ہیں، ایک دوسرے دشمنی کی حد تک جو نا ایک دوسرے کے خلاف جو نا بیان بازی ان کی ریکارڈ پر موجود ہے۔ لیکن کل نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے کہا جی کہ شہباز شریف صاحب کا خیال رکھنا ہے آپ نے، تو زرداری صاحب کا جو نا جواب ہے وہ آج میڈیا میں چھپا ہے، انہوں نے کہا جی ہم یاروں کے یار ہیں۔ تو یہ تھی اب تک کی اہم ترین خبریں اور ان پر میرا تبصرہ۔ دیکھتے رہیے بی واچ، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جہاں پر رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔